First of all, thank you so much guys who have subscribed my channel, because I didn't upload for like 2.5 months, but you didn't unsubscribe my channel and you being patient for my new videos. So thank you so much guys, and lots of love. So let's not waste the time and just jump into the video. Hey guys, welcome back on my YouTube channel Beauty and the Peace. And if you are new here, then hi, I'm Shreyasri here. So today's video is basically a chit chat video. I'll talk about why I left YouTube for 2.5 months, and I'll be honest, I'll try to be honest 100% throughout the video. And one more thing guys, I got some requests from my subscribers to do video in Hindi. So I decided कि चलो मैं इंडियन हूँ और इंडिया का ही हूँ. So most of the members of my channel are like Indian. So from now I'll make video in Hindi. Mostly I'll speak in Hindi. Sometimes I'll use English, and if you guys are not able to understand Hindi, then I'm sorry, but I'll try to include subtitles. So let's start it. So guys, I have already mentioned you that I was in depression in 2018. तो उस टाइम मैंने कोई डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट नहीं किया. तो मुझे ऐसा लगा था कि ओके, आई विल बी फाइन, आई नो हाउ टू मेक माई सेल्फ हैप्पी. जब भी मेरा मन ख़राब होता है, आई ईट समथिंग क्रेज़ी और आई डू समथिंग क्रेज़ी, लाइक मेकअप कर लेती हूँ, कभी घूमने निकल जाती हूँ, ऐसे ही वॉक कर लेती हूँ. तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो मेरा मूड ठीक हो गए. या फिर मैं पूरे दिन बिस्तर पे पड़ी रहती हूँ, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि ओके चलो ये भी एक वे आउट है मेरे डिप्रेशन से निकालने का. बट ये जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो लॉकडाउन के पहले तो मेरा थोड़ा फीवर हो गई, तो मेरा तबीयत ख़राब था. तो मुझे ऐसा लगने लगा कि फॉर माई हेल्थ मेरे मन ख़राब हो रहा है. ऐसे तो मेरा मन बहुत ठीक है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुज़रते गए तो मेरे बर्थडे हुआ जून में. बर्थडे पार्टी के बाद तो आपने तो देखा ही होगा मेरे बर्थडे व्लॉग. अगर नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूँगी, तो देख लेना. तो मैं बहुत मस्ती किया और मज़े भी किया, बहुत मज़ा आया. लेकिन पता नहीं मेरे मन में ही कुछ ऐसा हो रहा था कि आई वॉज़ फीलिंग वेरी लोनली. जबकि लॉकडाउन के टाइम एवरी वन वॉज स्पेंडिंग विद देयर फैमिली, एवरी वन वॉज हैप्पी. लाइक कोई न्यू हैबिट कल्टिवेट कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है. एवरीथिंग वॉज लाइक पीपल गॉन सो मच क्रेज़ी, क्योंकि वो लोग बहुत क्रिएटिविटी दिखा रहे थे. और तो मैं सबका क्रिएटिविटी देख के मुझे ऐसा ही फील हो रहा था कि जस्ट आई एम डूइंग नथिंग. एंड मुझे बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक होने लगा. मुझे ऐसा लगा कि मेरे तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब मुझसे कुछ नहीं होगा. ऐसा फीलिंग बहुत ही वर्स्ट फीलिंग है. अगर आपको ये फीलिंग होता है तो मैं डेफिनेटली ये सजेस्ट करूँगी कि गाइस गो टू अ डॉक्टर, और जस्ट आपका कोई भी बहुत क्लोज़ कोई है ना, तो उसके साथ जाके आप प्लीज़ शेयर कीजिए कि मतलब क्या हुआ, आपको क्या क्या फ़ील हो रहा है और क्या करने का मन कर रहा है. और जब मेरा ये मतलब अजीब फीलिंग आ रहे थे, तब भी आप लोग को जानते ही है कि इंडियन एक मूवी एक्टर का सुसाइड केस बाहर आया. तो वो आने के बाद, अब ये सुसाइड है या नहीं ये तो कंट्रोवर्शियल है, बट जब ये न्यूज़ आउट हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब एक बड़ा आदमी जिसके पास सब कुछ है, नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग ही हैड, बट स्टिल ही कैन डू दिस थिंग. मतलब ये सुसाइड वाला कुछ भी कर सकते हैं. तो मतलब मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो ये मुझे और मतलब अंदर से खोखला कर रहे थे कि मुझे ऐसा लगा कि I'll give up. तो
मैं ये बात मेरी मम्मी से शेयर किया, क्योंकि मैं मम्मी के साथ बहुत ही क्लोज़ हूँ। ये मेरा प्लस पॉइंट है कि मैं मम्मी पापा से बहुत क्लोज़ हूँ। मैं हर एक चीज़, छोटी से छोटी बात भी मैं शेयर कर सकती हूँ। मेरे मम्मी पापा बहुत ही लिबरल टाइप के हैं। उन लोगों का मतलब वो कंज़र्वेटिव चीज़ नहीं है कि मतलब लड़की है तो ऐसा बात नहीं, मतलब ये सब मेरे साथ बात नहीं कर सकते। वो लोग बहुत ही फ्रैंक है और मुझे ऐसा ही अपब्रिंगिंग है मेरा कि मेरा कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो सीधा मैं उन लोगों को बताने पे ही ज़्यादा मतलब सेफ़ फील करती हूँ। अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है तो आपका सिबलिंग्स या फिर कोई तो ऐसा ट्रस्टवर्थी पर्सन होगा जिसके पास जाके आप बात कर सकते हैं। तो मेरे लिए मेरे मम्मी पापा थे। तो मेरी मम्मी ने इमीडिएटली बोला कि चलो मतलब साइकियाट्रिस्ट के पास चलो। तो मैंने बोला कि चलो सही है। I went to psychiatrist. He diagnosed and he told me that I have recurring depressive disorder. इसका मतलब है डिप्रेशन का एक पार्ट है। रिकरिंग डिप्रेसिव मतलब ये बार बार घूम के आते हैं, जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट होते हैं, तो वैसे ही रिकरिंग मतलब बार बार ये होता है। तो एक साल में वो 2-3 महीना या फिर 3-4 महीना तक वो डिप्रेशन आपके अंदर कूट कूट के भरा रहते हैं। और ईयर के वो टाइम आपको बहुत ही डिप्रेसिव मतलब आप बहुत ही डिप्रेशन में रहते हो, आपको बहुत लो फील होता है। तो जो और एक बात उसने बताया वो सुन के मतलब मेरा तो होश ही उड़ गया कि वो मेरा अभी का प्रॉब्लम नहीं है। आई एम सफ़रिंग दिस प्रॉब्लम सिंस लाइक 10-12 ईयर्स बैक। उसी टाइम से मैं ये कर रही हूँ, मतलब ये मेरा डिसऑर्डर चल रहा है। तो अब आते हैं कि ये डिप्रेशन क्यों होते हैं। मेरी जो प्रॉब्लम है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी डिप्रेशन का कुछ मुझे नहीं पता क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे जितना बताई मैं उतना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसने बताया कि बचपन में अगर कोई चाइल्डहुड प्रेशर रहता है, जैसे कि एग्ज़ाम्स का या फिर किसी से ज़्यादा डरने का या फिर मतलब कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आपका फ़ोबिया रहते हैं कि मुझे मैथ्स में तो पास ही नहीं होना, मतलब मैं तो होंगी नहीं, या फिर इंग्लिश में पूरा डूब जाएगा, या फिर लिटरेचर मुझसे होता ही नहीं है, ऐसा टाइप का। या फिर एक्स्ट्रा पीयर प्रेशर रहता है कि टॉप करना है, 90% लाना है, ये होना है, वो होना है, ये सब वगैरह वगैरह अगर चलता है तो ये भी होता है। या फिर आप पर्टिकुलर कोई भी इंसिडेंट हुआ है बचपन में, जैसे कि आपको कोई किसी ने हर्ट किया है इमोशनली और फिज़िकली जो भी है, तो ये सब चीज़ के वजह से ये डिप्रेशन हो सकता है। और दूसरा बात है कि वे जेनेटिक्स भी हो सकता है कि अगर आपके मम्मी पापा कोई भी डिप्रेशन में है या फिर उसके मेंटल स्टेबिलिटी सही नहीं है, उसको एंग्जाइटी प्रॉब्लम है, तो भी आपको ये डिप्रेशन हो सकता है। तो ये डिफरेंट सिचुएशन की वजह से ही डिप्रेशन होते हैं। तो जैसे कि है मेरी मम्मी बहुत एंग्शियस रहते हैं, उसको मतलब हाइपरटेंशन तो है ही, उसके ऊपर उसका डायबिटीज़ है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो उसका ये वाला चीज़ मुझ में आई कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कोई भी मैटर को। बट प्रॉब्लम ये है कि कोई भी नॉर्मल इंसान सोचते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर ये मेरा प्रॉब्लम है इसका 2 वे आउट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बट आई ऑलवेज थिंक इन अ नेगेटिव वे। नेगेटिव वे में सोचना ही डिप्रेशन है, मतलब उसका ईजी वे आउट हो सकता है या पॉजिटिव वे आउट हो सकता है, वो मेरे दिमाग में आते ही नहीं है। तो बेसिकली ये सब प्रॉब्लम होने के बाद डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिया, एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स। और उसके बाद उसने मुझे पूछा कि आपको मतलब उस टाइम ना मुझे नींद भी नहीं आती थी, मतलब मैं सो भी रही हूँ ना, मुझे ऐसा फीलिंग आता था कि मेरा ब्रेन इज़ वर्किंग, लाइक इफ़ आई एम स्लीपिंग ऑल्सो स्टिल माई ब्रेन इज़ अवेक और शी इज़ डूइंग समथिंग। आई कैन अंडरस्टैंड वाई दिस थिंग इज़ हैपनिंग विथ मी। तो ये मैंने डॉक्टर के बोलने के बाद उसने सजेस्ट किया कि आप मतलब नींद के दवाई ले सकते हैं, स्लीपिंग पिल्स। बट आई सेड नो 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 नो, आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग। बट हाँ, एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट मैंने लिया। और जैसे ही पहले दिन मैंने लिया, आई कांट टेल यू द नेम बिकॉज वो सही नहीं होगा। तो मैंने जैसे ही पहले दिन लिया तो लेते ही मुझे उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट जो था मैंने ऑलरेडी पढ़ चुकी थी और वो मेरे साथ हुआ, जैसे कि वॉमिट फील होना
अजीब सा अनकंफर्टेबल फील होना, ये सब होने के बाद ना मैं आई कैन फील द स्ट्रेंथ, आई डिडंट हैव एनी स्ट्रेंथ टू डू एनी वर्कआउट, योगा और स्ट्रेचेस। आई वाज फीलिंग वेरी, मतलब बहुत ही वीक फील हो रहा था। तो वो कुछ दिन मेडिसिन लेने के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि मेडिसिन लेके नहीं ठीक होना है, क्योंकि मैं मेडिसिन जैसे ही बंद कर दूँगी मेरा ये फिर से आएगा, क्योंकि ये रिकरिंग है। तो मैंने क्या किया, खुद के ऊपर खुद वर्क करना शुरू किया। द फर्स्ट थिंग यू कैन डू, स्टॉप कंपेयरिंग, ओके, कि कोई कुछ और कर रहे, कोई कुछ और खा रहे, कहीं पे और जा रहे, ये सब आप जो कंपेयर करते हो ना, ये बंद कर दो। क्योंकि इससे तो मेरा बहुत ही ज़्यादा घटिया वाला इफ़ेक्ट पड़ा, क्योंकि मैं दूसरे यूट्यूबर के देख रही हूँ कि वो अच्छा वीडियो डाल रहे हैं, अच्छा मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, या फिर कोई वर्कआउट करके मतलब वेट रिड्यूस कर रहे हैं, कोई कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हॉबीज़ इनबिल्ड कर रहे हैं, तो मेरा तो कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिप्रेशन में थी। ये सब देख के तो मैं और डिप्रेशन में चली गई और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ना घटती गई। मुझे ऐसा एक टाइम पे फील हुआ जिसकी मेरा कोई वैल्यूज़ नहीं है। पर ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं वेट रिड्यूस ना करूँ, किसी की तरह, मतलब अच्छा खासा पैसा ना मिले मुझे, उतना मेरी सैलरी नहीं है, तो इसका मतलब मेरा वैल्यूज़ नहीं है। मेरे वैल्यूज़ है लाइफ में, लेकिन सबका जर्नी, सबका लाइफ डिफरेंट है, और हम ना दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रोवोक्ड हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। हम इंस्टाग्राम में जैसे किसी को फॉलो करते हैं ना, तो मतलब सच में ही हम रियलिटी में उसको फॉलो करने लगते हैं कि हाँ भाई, इसको तो इसका ऐसा है तो मेरा भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको जो करना है कि आप जो है, जैसा है, आपको वैसा ही रहना है। आप आपके साथ compete कीजिए। एवरी डे यू कैन ट्राई टू make yourself better than yesterday, but don't try to make yourself better than anyone else, because it's really harmful and it's not at all effective. तो क्योंकि अच्छाई का कोई सीमा नहीं है, तो हम अच्छाई बेस्ट बनने का कोशिश नहीं करेंगे, खुद पे खुद बेस्ट होने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन, मतलब फर्स्ट ये है कि कंपेयर करना बंद कर दो। किसी का लाइफ से हमको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। हमका जो खुद का जर्नी है उसको बहुत ही खूबसूरत बनाएंगे। तो चलो, द सेकेंड ऑप्शन इज़ कि योगा और मेडिटेशन, जैसे कि स्ट्रेचेस होता है, बेसिक कुछ स्ट्रेच करो बेड में सोने के पहले या फिर उठने के पहले। कुछ बेसिक जो स्ट्रेचेस होते हैं वो कर सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं, जो कि मतलब डिप्रेशन का मेजर मेडिसिन है। ऐसा नहीं है कि आप सबके सामने बैठ के मतलब आप ओम बोले यही मेडिटेशन है, ऐसा नहीं है। आप अपना बॉडी और माइंड को एकदम रिलैक्स कर दो। आप सबके बीच में बैठे हो ना, फिर भी आपका बॉडी और माइंड रिलैक्स होना चाहिए। कुछ टाइम के लिए सबको ब्लैंक कर दो, वही मेडिटेशन है। और उसके बाद जब आप कोई भी मैटर पे इन्वॉल्व होंगे ना, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि आपका एनर्जी लेवल कितना हाई है। और अगर आपका एनर्जी हाई है तो आपका बॉडी से भी पॉजिटिव एनर्जी ही रिलीज़ होता है, जो दूसरे को भी खुश या हैप्पी या पॉजिटिव रखने में बहुत हेल्प करते हैं। तो मेडिटेशन एंड योगा इज़ द सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन जो मैं बताना चाहती हूँ वो सबको पता है, बट स्टिल रीड अ बुक, रीड अ गुड बुक। ऐसा नहीं है कि कोई क्राइम थ्रिलर या फिर कुछ भी ऐसा पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कुछ पॉजिटिव वाला पढ़ो। लेकिन मेरा जो होता है कि ना, मैं कंटिन्यूअस रीडिंग करने का मन नहीं करता है जब मैं डिप्रेशन में होती हूँ। तो मैंने छोटी आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, या फिर कहीं पे भी कुछ कोट्स रहता है तो उसको लिख के रखती हूँ, ताकि वो मतलब मेरे दिमाग में रहे और उसको लेके मैं चर्चा करती रहूँ। नेगेटिव थॉट्स आए ना, तो आप मतलब इमिडिएटली उसको पॉजिटिव हो कोट से ना मैचअप करा दो उसको, मतलब उस कोट में डाल दो और सोचने लगो कि हाँ पॉजिटिव होगा। तो ये एक ब्रेन गेम है। डिप्रेशन इज़ बेसिकली अ माइंड गेम और ब्रेन गेम, वॉट एवर यू कैन कॉल। तो आपको वो गेम खेलना पड़ेगा अच्छे से। तो आप अच्छा कुछ भी पढ़ो जो पॉजिटिव है, जो मतलब पावरफुल है, पावर देते हैं, एनर्जी देते हैं, ऐसा कुछ भी बुक्स हो या फिर आर्टिकल्स हो या फिर कोट्स हो, वैसा पढ़ो। फोर्थ जो मैं बता सकती हूँ आपको, हर्बल टी पियो। मतलब ये काफ़ी फैसिनेटिंग है। मैं
भी कॉफ़ी लवर हूँ, बट वो फ़ैसिनेटिंग चीज़ है। या फिर दूध चाय जो भी है ना, वो फ़ैसिनेटिंग है। उसको आप ना एक बार में नहीं, धीरे धीरे करके आप हर्बल टी में कन्वर्ट करोगे ना, जैसे कि तुलसी का चाय बनता है, तुलसी ग्रीन टी, मोरक्कन टी, फिर लैवेंडर टी, और ऐसा बहुत सारा मतलब हर्बल टी आपको तो मिलता ही होगा मार्केट में। या फिर नॉर्मल ग्रीन टी ही पियो, बट वो आपका मूड को एनहांस करते हैं और आपको बहुत ही खुश रखते हैं। मेरे डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि आप जब भी डिप्रेशन या फिर मतलब आप लो फील कर रहे हो ना, तो यू कैन टेक अ बाइट ऑफ स्वीट। लाइक स्वीट मतलब वो चॉकलेट्स हो सकते हैं, कोई भी स्वीट हो सकते हैं, या फिर स्वीट डिशेस हो सकते हैं। बिकॉज माई डॉक्टर टोल्ड मी दैट स्वीट इज़ द ओल्डेस्ट प्लेजर्स टेस्ट। बिकॉज वो जो कैसे बताए, वो आदम और ईव भी वो एप्पल का स्वीटनेस देख के ही वो ललचा गए थे। तो आप अगर स्वीट पसंद नहीं करते हो, तो जो टेस्ट आपको अच्छा लगे, सॉल्टी या फिर सावर जो भी हो, आप वैसा कुछ खाओ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। द लास्ट थिंग आई कैन से यू गाइज, लव योर सेल्फ। कि मिरर के सामने खड़े हो के ये मत बोलो कि हाँ मेरे स्किन अच्छा नहीं है, मेरे बाल अच्छा नहीं है, मेरे पेट में चर्बी ज़्यादा है, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हम खुद के अगेंस्ट इतना कंप्लेन करने लगते हैं ना, मुझसे तो ये भी नहीं हुआ, मेरे से तो ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहे। खुद के बारे में इतना कंप्लेन अगर खुद ही करेंगे, तो दूसरा आपके ऊपर पॉइंट आउट करने पे मतलब पॉइंट आउट करना इजी हो जाएगा। तो दूसरे को आप चांस मत दो, आप खुद को इतना प्यार करो कि दूसरे भी आपका प्यार और आपका रेस्पेक्ट जो है ना खुद के ऊपर, वो देख के वो भी कन्विंस होके आपको रेस्पेक्ट और प्यार करें। ये मतलब सबसे बड़ा लेसन मैंने सीखा ये थ्रू आउट द डिप्रेशन फेज, कि यू हैव टू लव योर सेल्फ, यू हैव टू रेस्पेक्ट योर सेल्फ। और कोई भी डिसीजन के लिए बहुत सारा रिग्रेट मत करो। कोई भी मिस्टेक होता है ना, तो उससे बस लेसन लो, अच्छा ये गलती क्या, बस उसको भूल जाओ। वो लेकिन ना चर्चा करते रहोगे ना, ये किया था, वो किया था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो ये आप और भी डूबते जाओगे। तो सीधा सीधा बात है कि आप खुद को लव करो, रेस्पेक्ट करो, और आप खुद के आँख में खुद का वैसा ही इमेज बनाओ जो इमेज आप दूसरे के आँख में देखना चाहते हो। क्योंकि अगर आप खुद के इमेज वैसा बनाओगे ना, तो दूसरे के आँख में भी आप वैसा ही इमेज बनाओगे। तो बस यही था मेरा टिप्स और लेसन्स जो मैंने सीखा मेरी थ्रू आउट डिप्रेशन की वजह से। और ट्रस्ट मी, ये डिप्रेशन स्कैटर करते करते मेरा 2-2.5 महीना गुजर गए और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। बट सॉरी, मैं इतना तो शेयर करती हूँ कि हर एक हफ्ते में एटलीस्ट एक वीडियो तो डालूँगी। आपको भी ऐसा कुछ मेजर मेंटल प्रॉब्लम हो रहा है जिसके आप मन नहीं लगा पा रहे हो, आप लो फील कर रहे हो, तो गाइज प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट गो टू अ डॉक्टर एंड जस्ट टॉक विथ हिम। बिकॉज ये साइकियाट्रिस्ट कुछ पागल मतलब आपको इंजेक्शन नहीं लगा देंगे, शॉक नहीं दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो सिर्फ आपके साथ पर्सन टू पर्सन बात करेंगे। तो आप प्लीज़ जाओ और जाके बात करो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है, और नहीं है तो वेरी गुड, वेल एंड गुड। और आप लोग बहुत बहुत खुश रहो, ऐसे ही मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करते रहे योगा। लेकिन आप लोग ठीक रहे, सेफ रहे और बहुत खुश रहे। लव योर सेल्फ, देन लव मी। And if you like my video, then please give it a thumbs up and don't forget to subscribe my channel and just click on the bell icon, ting ting, just to get all the notifications whenever I'll upload. Thank you so much. Bye bye.